फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक फंक्शन है। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। A function y is equal to f of x is a rule that assign for each value of independent variable input x a unique value of dependent variable output y। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, यहाँ पे देख लें तो हमने एक फंक्शन लिया गया है जो कि डोमेन ए बी इंटरवल पर डिफाइंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए के लिए इमेज जो है वो a1 है, सी के लिए इमेज c1 है और बी के लिए इमेज b1 है। सही है, तो हम इसके ऑर्डर्ड पेयर को बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर अगर मिला दें तो आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट a कॉमा a डैश आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपके पास b कॉमा b1 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट आपके पास c कॉमा c1 आ जाएगा। सही है, ये ऑर्डर्ड पेयर हम इसको फिर फ्री हैंड स्केच की मदद से मिला लेते हैं तो आपके पास ये वाला जो लाइन है ये आपके पास फंक्शंस की रेंज की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे a b एंड c ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, a b एंड c ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ लाई करती हैं। a1 b1 एंड c1 ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये a पे डिपेंड कर रहे हैं, ये a पे डिपेंड कर रहे हैं। सही है, a इस फंक्शन को जब आप a वैल्यू देते हैं तो आपके पास उस वक्त a1 आता है। ठीक है, इस वक्त जब आप इसको c वैल्यू देते हैं तब आपके पास c1 आता है। जब आप b यहाँ पे पुट करते हैं तब आपके पास b1 की वैल्यू आती है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें x जो है पहला जो आपके पास ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है, जिस तरह a b एंड c है, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये y जो है ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, a1 b1 c1, और इनको हमने ऑर्डर्ड पेयर में जब लिख दिया और फ्री हैंड स्केच की मदद से आपस में मिला दिया तो इससे हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसको हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का नाम दिया। ठीक है ना, तो फंक्शन क्या चीज़ है, जो कि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ रूल, ये एक रूल है जो कि दैट असाइन फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, ये a से लेकर b तक तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। सही, इस a से लेकर b तक तमाम वैल्यूज़ आपने इसके लिए तमाम वैल्यूज़ के लिए आपने आउटपुट देखना होता है कि तमाम वैल्यूज़ के लिए आउटपुट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखें a से लेकर b तक वैल्यूज़ के लिए तमाम जगह पर आपके पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, ये तमाम इसका आउटपुट है। ए से बी तक ऐसी कोई जगह भी नहीं है जिसके लिए कोई आउटपुट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सी पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ले लें और यहाँ पे इसकी इमेज हम ना बनाएं तो ये सी के लिए फिर डिफ़ाइन नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको ओपन रखें, यहाँ पे तो हमने इसको फिल किया हुआ, इस जगह को लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लाइन ना लगाएं तो फिर ये सी के लिए डिफ़ाइन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कहता है कि ये दैट असाइन फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इनपुट एक्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर सी हमारे पास होगा तो इसकी एक ही इमेज होगी c1, इसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम c के लिए ये इमेज भी रख लें और इसके ऊपर यहाँ पे भी इमेज रख लें, अब देखें इस c के लिए एक इमेज c1 है और दूसरी इमेज ये है, इसको हम यहाँ पे इस जगह पे अगर हम एक्स वाई एक्सिस के नाम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल c2 का नाम दे दें। सही है, तो c के लिए हमारे पास c1 और c2 दो इमेजेस आ गई, तो यह इस कंडीशन में ये फिर फंक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की डिफिनेशन के मुताबिक इस के लिए यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट y होना चाहिए। आउटपुट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। सही है,
जब आउटपुट 1 होगा और तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वक्त हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डोमेन। तो वो तमाम वैल्यूज़ जो कि फंक्शंस में पुट की जा सकें आउटपुट लेने के लिए, ठीक है ना, वो तमाम वैल्यूज़ जो पुट की जा सकें फंक्शन में कि आउटपुट आए, इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स को तमाम वैल्यूज़ के लिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, डोमेन आपके पास क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज अगर आप कैलकुलेटर में भी यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ज़ीरो लिखें तो आपके पास मैथ्स एरर आता है। इसका मतलब है कि ये 1 डिवाइड बाई एक्स पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। आपको इनफाइनाइट वैल्यू देता है, इन्फिनिट वैल्यू आपको देता है, अनडिफाइंड वैल्यू आपको देता है। इन्फिनिट नहीं बल्कि अनडिफाइंड वैल्यू आपको देता है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किस तरह होता है। ये इस तरह की लाइन होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू 1 रखें, आउटपुट आपके पास 1 आए, एक्स की वैल्यू 2 रखें, आउटपुट की वैल्यू आपके पास 2 आए, ठीक है। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये पॉइंट आपका 1 1 है, ये पॉइंट आपका 2 2 है, इसी तरह 3 3 4 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 की वैल्यू अगर आप चेक करें, -1 डोमेन की, तो आपके पास आउटपुट क्या है? -1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कौन सी होगी? -1 कामा -1। इसी तरह -2 की डोमेन की वैल्यू के लिए रेंज की वैल्यू क्या है? -2, तो ये वैल्यू आपके पास -2 है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन बन जाती है। उसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए आपके पास इस तरह की लाइन आएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि ऑल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। दूसरी तरफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स एफ, ये कैसा होता है? ये इस तरह की दो कर्व्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर हमने अभी जिस बताया था कि एक्स इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 यहाँ पे होती है। 0 0 ये पॉइंट होते हैं। अगर आप जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, ये y एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी आपको देगा अगर आप नेगेटिव की तरफ से इसको अप्रोच करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करेंगे तो ये आपके पास ऊपर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको देगा, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा जब आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं जब आप डोमेन के तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, उसको आप रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या हो गया? रेंज हो गया ये वाला, ठीक है ना, आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की में जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ग्राफ इस तरह का आ गया है, ये वाला, सही है। तो ये इसका ये हिस्सा नेगेटिव के लिए इस तरह डिफाइंड है और पॉजिटिव के लिए इस तरह डिफाइंड है। तो ये दोनों मिल के कम्बिनेशन इनका आप ले लें तो आपके पास क्या आ जाते हैं? इनका तमाम आपके पास रेंज आ जाता है, ठीक है। उसका डोमेन क्या है? तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। अभी आपको मैथमेटिकली मैंने समझा दिया, सही है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये फंक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ी हमने, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कशन की, और इसको ए बी इंटरवल, किसी भी इंटरवल पर हमने डिफ़ाइन करना सीखा। डोमेन और रेंज के बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच।